नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज खत्म होने के बाद विद्यार्थियों को इंतजार है नई सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज का। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि मैम केंद्रीय विद्यालय की नई भर्तियां कब दोबारा से जारी होने वाली हैं। तो ये सवाल एक ने नहीं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा, या फिर बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल है कि मैम क्या सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहें या अपने रास्ते को बदल सकते हैं। बहुत सारे सीरियस कमेंट्स भी इसको रहे, तो मुश्किल हो पाता है कि हर एक विद्यार्थी के सीरियस कमेंट्स का आंसर देना, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि सामने वाला कितने सीरियस तरीके से सवाल को पूछ रहा है। देखिए, अगर आप केंद्रीय विद्यालय के केवल वैकेंसी के इंतजार में अपने भविष्य को दांव पर लगाए बैठे हैं, तो अगर मैं सीधी बात आपको कहूँ तो उसको कम से कम दांव पर मत लगाइए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि केंद्रीय विद्यालय के अलावा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे यूपी या बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, ये बड़े बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पर की वैकेंसीज हमारी हमेशा आती रहती हैं। तो बिल्कुल अगर आप अध्यापक बनने के रास्ते पे हैं, अगर तैयारी करने के फेज में हैं, तो आपको बिल्कुल अपने रास्ते को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज को जरूर देखना चाहिए। और खास तौर पर अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो अपने हाथ में 2 से 3 साल का पर्याप्त समय लेकर के चलिए। वो कह सकते हैं कि आशंकाओं में अगर सरकार वैकेंसी से निकालती है तो भी, और नहीं निकालती है तो भी, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो DSSB जैसी एक अच्छी वैकेंसीज आपके सामने आ रही हैं। बिहार यानी BPSC में टीचिंग रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज हमारे सामने आ रही हैं। या फिर अगर आप अध्यापक बनने के रास्ते पर ही चल पड़े हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने भी आप साकार कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके कहीं न कहीं डायमेंशन से जुड़ी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर चर्चा मैं ये करूंगी कि जो विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा है कि मैम सरकारी नौकरी अगर नहीं मिल रही है तो क्या प्राइवेट की तरफ जाना एक अच्छा ऑप्शन है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो इस निर्णय को लेने का पूरा अधिकार आपका स्वयं का है। हम केवल यहाँ पर एक रास्ता आपको दिखा सकते हैं, लेकिन अगर सही मायनों में देखें तो आपके लिए जब अध्यापक बनने के डायमेंशंस खुले हैं तो आपके लिए सिर्फ यही क्यों चीजें दांव पर लगी हुई है कि भाई 4 साल में 5 साल में अगर हम सरकारी नौकर बनेंगे अध्यापक के तौर पर तभी हम वो नौकरी करेंगे, नहीं तो हम अध्यापक नहीं बनेंगे। ठीक है, देखिए, अध्यापक बनने के लिए आपके अंदर आपकी कंडीशनिंग, पॉलिशिंग होना और कंसिस्टेंसी जिसे हम लर्निंग में कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो तभी आपके अंदर डेवलप हो सकती है अगर आप पहले से काम करते रहे हैं या अध्यापक बनने के रास्ते पर कंसिस्टेंट तरीके से लगे हुए हैं, या छोटी या बड़ी नौकरी किसी प्राइवेट सेक्टर में भी आप कर रहे हैं। तो इसको जो है अकेले मत थाम कर बैठिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भर्ती आएगी या स्टेट में आएगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपके आसपास कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर या प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी वैकेंसीज आती हैं जहां पर टीचर रिक्रूट किए जाते हैं। एक अच्छी स्क्रीनिंग होती है जहां पर आपको अपने लेवल के बारे में पता चलता है, आप सीखते हैं, आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग भी होती है। तो आप कम से कम उन मौकों को, अपॉर्चुनिटीज को मत गवाइए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करने की जो आपकी संभावनाएं हैं वो कहीं न कहीं लिमिटेड होती इसलिए नजर आती हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि सरकारें कब तक नौकरी निकालेंगी। अब उस इंतजार में आप एक अच्छा और अमाउंट ऑफ टाइम अगर निकाल दें तो वो कहीं न कहीं कहेंगे कि गलती आपकी है, क्योंकि हम किसी भी संस्थान को अगर ब्लेम कर भी दे तो उससे कुछ हल निकलने वाला नहीं है। आपके लिए आवश्यक है आपकी लर्निंग की भाई अगर आपने 2 साल 3 साल या 6 महीने भी किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाया है या खुद बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो कल को अगर आप सरकारी नौकरी की तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट में बढ़ें या स्टेट में बढ़ें तो आपके अंदर इतनी काबिलियत हो कि आप 1 क्लिक में उन चीज़ों को जो है ग्रैब्स कर लें, और वहां पर वैल्यू भी उन्हीं चीज़ों की होती है। क्योंकि जैसे तैसे आप रिटर्न तो निकाल लेते हैं लेकिन आपका एक्सपीरियंस और आपकी पॉलिशिंग, आपकी कंडीशनिंग काम आती है इंटरव्यू में। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा आवश्यक पॉइंट है कि एक पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर जो है टिके ना रहें कि भाई ये चीज मिलेगी तभी हम करेंगे, नहीं मिलेगी तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर भी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपका काम लर्निंग है, और सीधी सी बात है, एक स्टूडेंट होने के नाते, कैंडिडेट होने के नाते अगर आपकी जेब में
कुछ चंद पैसे भी आते हैं, तो उसका आत्मविश्वास न सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को, आपकी ग्रूमिंग को निखारता है, बल्कि आप थोड़ा सा और डायमेंशंस में सोच पाते हैं कि आप किन किन रास्तों पर चल करके अपने फ्यूचर को सेफ बना सकते हैं। तो बिल्कुल होप को मत गवाइए। जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई नहीं हुआ केवीएस में तो अब क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो आपको हर सिचुएशन के लिए यहाँ पर प्रिपेयर होना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। यही एक बेहतर अध्यापक होने का कहीं ना कहीं बेहतर उदाहरण है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।